Next, western disturbances. It is also known in Hindi पश्चिमी विक्षोभ. पश्चिमी विक्षोभ. They are the shallow cyclonic disturbances which originated over the Mediterranean Sea, brought by the westerly flow. Western disturbances are shallow cyclonic disturbances, and these cyclonic disturbances originated over the Mediterranean Sea, which is situated in the west, brought by the westerly flow. Westerly flow means the western disturbances brought by the west wind to India from Mediterranean Sea. They cause light rainfall in northwestern part of India and snowfall in the Himalayas. Western disturbances occurs in winter season. Due to these disturbances which originated from Mediterranean Sea come to India with the help of west flowing winds, and they cause less rainfall in northwestern part of India and also heavy rainfall in Himalayas. ये पश्चिमी विक्षोभ होता है. इससे जो है यह मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होकर के पश्चिमी हवाओं के द्वारा इंडिया में ठंडी के मौसम में आता है, जिससे हल्की फुल्की बारिश होती है इंडिया में पश्चिमी भाग में, और हिमालय पर बर्फबारी होती है. नेक्स्ट, planetary wind. You know that Earth is a planet. That is why its wind also known as planetary winds. Like Earth, a number of planets in our solar system. The winds measure permanent like the trade. ये क्या होती हैं? ट्रेड विंड की तरह परमानेंट होती हैं. जैसे वेस्टर्ली विंड होती है, पोलर विंड होती है, ट्रेड विंड होती है. यह सब एक साथ मिल करके प्लेनेटरी विंड बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं. दैट वुड प्रिवेल ऑन एनी प्लैनेट rotating from west to east and having an atmosphere. जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं ये लगभग हर प्लैनेट पर होती हैं. इसमें जैसे ट्रेड विंड होता है, वेस्टर्लीज होती है, पोलर विंड्स होती हैं, और इस तरह से अपना एक सिस्टम बनाती हैं और कलेक्टिवली दे रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड हैविंग एटमॉस्फेयर. ये जो होती हैं पश्चिम से पूरब की तरफ इनका फ्लो होता है और अपना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. प्रेसिपिटेशन. द डिपॉजिटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. द डिपॉजिटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन एनी वाटर फॉर्म, may be liquid, solid. It may be in the form of rainfall, snowfall, hail, dew, drizzle, etc.
It occurs when air can no longer carry the same volume of water. किसी भी तरह का अर्थ पर डिपोजिशन, जिसको हम जमावड़ा कहते हैं, पानी के किसी भी रूप का, जैसे वर्षा है, बर्फबारी है, हेल है, ड्यू है, ड्रिजल है, यह सब जब हमारे अर्थ पर आकर जमा होता है ऊपर से, तो इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और यह क्यों होता है? जब हवाएं अपने साथ वाटर के इस वॉल्यूम को ले नहीं जा सकती, तो क्या करती हैं? छोड़ देती हैं, और यह सब रेन के रूप में, स्नोफॉल के रूप में, हेल के रूप में, ड्यू या डिजल के रूप में ज़मीन पर आकर जमा हो जाते हैं। इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर हीट। स्टूडेंट्स, यू नो दैट इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड आल्सो यू फील more heat in daytime in sun. It is hot and humid condition. ये क्या होता है? कैसी कंडीशन होती है? हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, जिसमें गर्मी और आर्द्रता की मात्रा होती है। विच मेक्स द वेदर ऑपरेसिव। ये हमारे मौसम को अच्छा नहीं रहने देता, मतलब प्लेजर नहीं रहने देता, बल्कि क्या होता है? लोग अनरेस्ट फील करते हैं। इस कंडीशन में, हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में लोग क्या करते हैं? अनरेस्ट फील करते हैं। इसी को हम, और यह कब होता है? अक्टूबर मंथ में, जिस समय बारिश समाप्त हो गई होती है और ठंडी यानी विंटर की शुरुआत होती है। तो ऐसे समय में अक्टूबर के मंथ में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, जिससे लोग अनरेस्ट फील करते हैं। इसी को हम अक्टूबर हीट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर क्लास इज ओवर।